हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति की मस्त फैमिली व्लॉग। और आज है डे 2 हमारे उत्तराखंड टूर का। तो आज यहाँ पर सुबह सुबह इतनी ठंड लगी ना, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा और अच्छा है। ऊपर से बार बार ये बादल आ जाते हैं। मैं आपको व्यू दिखाना चाहती थी, थोड़ी देर पहले यहाँ पे बादल नहीं थे तो सामने का व्यू बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन अब ये बादल आ गए तो व्यू चला गया। पर ठीक है, जब भी हटेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इधर देखो, यहाँ बादल नहीं है तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है इधर का पूरा व्यू वहाँ एंड तक। और मम्मी और ना बहुत देर से यहीं खड़े हैं, अंदर रूम में जा ही नहीं रहे हैं कि हमें तो व्यू देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। और देखो ये वीडियोस बनाता घूम रहा है, सारा नेचर इसको अपने कैमरे में कैद करना है। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मज़ा आ रहा है, ठंड है और इन्जॉय कर रहे हैं। देखते हैं आज दिन में कहाँ घूमने जाएंगे। उससे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट और रेडी हम ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ, लोकल में ना कुमाऊनी लोग रहते हैं और कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। तो हम हमारे जहाँ हम रुके हुए हैं ना उसके पास में लोकल लोगों के घर हैं, तो सोचा कुछ एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो वहाँ पे जा रहे हैं उनके घर पे, देखते हैं कैसा रहेगा, पूछेंगे उनसे यहाँ लोकल बातें। ये देखो रास्ते ऐसे हैं, अगर आप लोकल में रह रहे हो ना तो ऐसे रास्तों से आपको उनके घर जाना पड़ेगा। वहाँ ऊपर पहाड़ पे घर है और यहाँ से एंट्री है। माँ और नानी को देखो कहाँ एक्साइटमेंट वो में हमसे गोभी ज़्यादा देख रहे एक्साइटेड हैं। है। गोभी यहाँ देख पे रहे हो देखो भाग के। लोकल लोगों ने अपनी सब्जियां उगाई हुई है ना। ये पपीते का पेड़ है ना। देखो कई लोगों ने तो कितने सुंदर मेंशन टाइप बना रखे है ना यहाँ पे। हाँ, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब जो लैंड प्लेन एरिया से हैं और यहाँ पर सिर्फ ये लैंड लेके अपना और ये फार्म हाउस देखो बना यहाँ रखा पे है। कितनी और सारी ये है वेजिटेबल्स लोकल। बना रखी और है। ये देखो रास्ता ऐसा है डर कि नहीं अगर लगता इधर गिर इनको? जाए तो दूसरों के घर में एंट्री हो जाएगी। सीधा दूसरों के घर में और वो एंट्री मम्मी है और तो यहाँ से। पहले ही उनके घर पहुँच गए हैं। ये देखो ये है घर यहाँ के लोकल लोगों का। तो चलिए, अभी तो हम वैसे ही इनके घर में घुस गए, बिना पूछे बिना बोले। ढूंढते हैं कोई है अंदर तो बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे सर्दियों की सब्जियां, मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया था ना। ये देखो रेड रेडिश मतलब लाल मूली आप लोगों अभी ने भी खाई लगी हो हुई तो है। ये कमेंट इन्होंने करके तोड़ी बताओ। है खाना बनाने के लिए। और वो देखो गाय भैंस भी ऐसे ऊपर ही रहती हैं। बल्कि भाव इतना रास्ते में एक जगह कह रहा था, मम्मा गाय छत पे कैसे है? तो ये छत नहीं है, ये प्लेन ही है। ऐसे 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 करके आना पड़ता है और ऊपर। इनको भी डॉग्स की तरह पता है कि ये कोई एंटर किया है जिनको हम नहीं जानते, तो ये हमें तब से देख रही है। आपकी मम्मी कहाँ है बेटा? ये देखो ये हैं जिनका घर है, वो आ रहे हैं। अभी हमने जस्ट आगे से धप्पा कर दिया बस कि आना एक बार, हमने आपसे कुछ बात करनी है। ये आपका घर है भैया? आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हो? ये जमीन तो हमारी पुश्तैनी है। अच्छा अच्छा। मकान को 22-25 साल हो गए। 25 से लोधियाल। बच्ची सिंह लोधियाल लोरियाल जी। अच्छा, लोधियाल। ऐसे ये सरनेम होते हैं लोरियाल टाइप हाँ, में। लोधियाल। और आप मतलब इस घर में 20 साल से रह रहे हो? 25 साल। 25 पहले साल हमारे से। जो फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी। अच्छा, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और ताऊ जी, हाँ जी। चाचा चाची और मम्मी पापा, हम सब साथ में रहते थे नीचे गांव में। तो ग्रैंडफादर वगैरह, Expire ग्रैंडमदर हो गए। अभी भी हैं। अच्छा है हाँ, अभी? अभी वो 86-87 की एज में वो हैं। पापा अच्छा, हैं, हम हैं, उसके बाद मेरे बच्चे। ये मेरा बेटा है हनी। छोटा चा ये आजा, आजा, इधर इसको आजा। लग रहा है कौन आ गया घर में। आजा। एक बेटा है और एक बेटा है, एक बिटिया है मेरी। अच्छा अच्छा। और आपकी वाइफ? वाइफ भी है, ब्रेकफास्ट कर रही है भी। अच्छा अच्छा। तो अभी हम खेत पे जाने के लिए तैयार होते हैं। ये आपका खेत यही है या अलग से भी होता है? ना अलग से भी है। अच्छा। ये भी है और इस तरफ है। ये पत्ता गोभी लगा रखी है आजकल हमने। हाँ, ये तो मैंने शाम को ना वहाँ पे रुके हुए हैं ना, वहाँ से देखा था मैंने जी। कि उगा रखा है आपने ये कुछ। पत्ता गोभी है। इस तरफ पत्ता गोभी थोड़ा पहले लगा रखी थी। अच्छा वो अच्छा। मूली लगा रखी है ये लाल वाली। हाँ, ये मूली है, ये लाल वाली मूली है। और ये फल भी आपके यहाँ होते हैं? हाँ, ये फल भी हमारे ही होते हैं। ये क्या है? ये आलू बुखारा। आलू आप बुखारा खा है। सकते हो अगर थोड़ा साफ साफ दाने, क्योंकि ओले गिर गए थे ना, ओले। अच्छा अच्छा। जो ये दाग हैं, ये ओले के दाग हैं ये सारे। अच्छा, ओले जो ने निशान खराब है। कर दिया। हाँ, निशान है, ये सारे खराब हो रखे हैं। कोई कोई दाना हो सकता है साफ, जैसे ये है थोड़ा बहुत साफ है, ये फिर भी दाग है इनमें। 3-4 दिन के टूटे हुए हैं ना ये। हाँ हाँ हाँ। तो दाग की वजह से खराब हो गया यहाँ फसल। आप कहाँ उगाते हो ये, आपके खेत पे? हाँ, ये नीचे जैसे थोड़ा यहाँ पे ज़मीन है तो थोड़ा नीचे है, थोड़ा इस साइड में है, थोड़ा आगे है। अच्छा, ज़मीन कहीं इकट्ठी कहीं हाँ, इकट्ठी नहीं होती यहाँ है। पे। हाँ, जैसे बहुत 8-10 नाली के हिसाब चलता है ना। हाँ। 8-10 नाली यहाँ पे है, 20-30 नाली कहीं और है, 10-15 नाली कहीं और है, 7-8 नाली कहीं और है। ठीक। इस तरीके से बटी हुई है यहाँ। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
हाँ। 4 महीने ऐसे हैं कि आप पानी में ऐसे उंगली नहीं डुबा सकते, बर्फ गिरती ऐसा है। लगता है जैसे कट गई उंगली। दिसंबर और जनवरी का महीना तो बहुत ठंड का है यहाँ, नवंबर से स्टार्टिंग होती है। और फिर आपको लोग कैसे मैनेज करते हो इतनी ठंड में? यही इसी तरीके से, कोई इतना मतलब कोई खास अर्जमेंट नहीं करते उसका। अच्छा, आप हाँ, लोगों को अगर आदत हो आजकल गई एक है। रजाई ओढ़ रहे तो तब 2 रजाई दो ओढ़ लेते ओढ़ हैं, बस यही है। हाँ, बाहर पूरा निकलते हैं। बर्फ में भी काफ़ी टूरिस्ट आता है यहाँ पे बर्फ देखने, यूपी साइड से जो नज़दीक के हैं हाँ हाँ। वो बर्फ देखने काफ़ी आते हैं। इस बार 2-3 साल से तो बर्फ थोड़ा बहुत कम हो गई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा हाँ, अभी पॉल्यूशन। अभी यहाँ के मतलब जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में, गर्मियों में भी काफी ठंडा होता था, अभी इस साल तो फर्क है। ना इस साल पापा पिछले पिछले साल साल- बहुत गर्मी थी। अच्छा, पिछले साल तो पानी की भी बहुत किल्लत हुई थी। इस बार ना पानी की किल्लत हुई और ना कि मतलब ठीक रहा हमारा। इस बार बारिश भी टाइम टाइम से हो गई थी जी। हाँ, पानी बिजली पानी हर प्रॉपर है। जगह कनेक्शन है बिजली हाँ, पानी का, बिजली ये पानी तो प्रॉपर बढ़िया है, है। ऐसी सुविधा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे ये गाय भैंस रखते हो आप, खुद ही अपना दूध वगैरह का अरेंजमेंट कर हाँ, लेते ये हो? गाय है, ये दूध देती है, और ये भैंस है, ये भी ब्याने वाली है। अच्छा अच्छा, और ये आती ऊपर कैसे आई यहाँ से, सीढ़ियों से? हाँ, इसको हम सीढ़ी से लेके आए। ये अच्छा। छोटा था तब, मतलब ऐसी था, इससे थोड़ा छोटा था ये। फिर उसके बाद इसको बाहर दोबारा जाना नहीं पड़ता, यहीं नहीं, रहती बस है? हमारे यहाँ तो बस खूंटे से बांधा, फिर सीधे अंदर। फिर अच्छा, ये सुबह अंदर भी रहने का इन्हीं के लिए हाँ, है? ये अंदर इन्हीं के रहने का अरेंजमेंट है ये। अच्छा, सर्दी होती है रात को तो अंदर बांध देते हो? हाँ, सर्दी होती है यहाँ अंदर। ये जो पत्तियाँ होती है ना पेड़ों की, हाँ हाँ हाँ, वो वो नीचे डालते हैं? वो नीचे डालते हैं। ये पत्तियाँ डाल रखते हैं इधर। अच्छा अच्छा, आपने स्टॉक पहले ही ये इकट्ठा स्टॉक करा कर है। रखी है, स्टॉक करके गोबर लगे हुआ सर। ये पत्तियाँ इनके ऊपर बिछा देते हैं। थोड़ा इनमें से जो गोबर अभी हो रखा है इसको उठा के ये डलिया में इकट्ठा डाल कर के दोगे? बाहर फेंक देंगे खेत पे। ये अच्छा है, इसमें तो सही है, सर्दी नहीं लगती होगी इनको ना, इससे यहाँ इनको सर्दी भी नहीं लगती है, ऊपर हमें भी सर्दी नहीं लगती है। इसकी वजह से? ये जो गाय भैंस के मुंह से वो फुवारा निकलता है ना, हाँ हाँ हाँ, वो ऊपर जो ये मिट्टी की है, अच्छा, जो छत है ये मिट्टी की है। ठीक है ठीक है, ये वो पहले हमने गर्म होती है, हाँ, गर्म गर्म रहती होती है है। वो। ऊपर का रूम भी गर्म होता है इससे। पहाड़ में अक्सर यही मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर अलग से गौशाला मिलेगी, नहीं तो यही होता है सेम। ये लकड़ी है, ऊपर से फिर आपकी छत काफी कम लेवल पे होती है ताकि घर गर्म रहे? घर गर्म रहे। हाँ। ये कमरा गर्म रहे, जैसे जल्दी गर्म हमारे हो जाए। यहाँ 10-11 फुट पे छत ना, होती है। यहाँ 6 फीट 7 फीट में डाल देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 6-7 फीट पे? हाँ, 6 ज्यादा। हाँ, वहाँ से मैं देख रही थी ना तो मुझे लग रहा था बहुत नीचा है। हाँ, यहाँ से ये नीचे ही है। क्योंकि फैन तो चाहिए नहीं आपको, ना, ना, पंखा ना, कभी फैन- लगाना ही नहीं पड़ता। फैन पंखा कभी नहीं। और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? अभी तो पढ़ते ही नहीं है, बिटिया छोटे। मेरी अभी आंगनबाड़ी में जाती है, अच्छा, पहला ही लेवल है। वैसे यहाँ आसपास स्कूल है? स्कूल है तो 1-8 किलोमीटर आ जाओ, नीचे। बाहर आ जाओ। 1 किलोमीटर नीचे है स्कूल। स्कूल नीचे जाके पैदल? पैदल। और ये गेहूं आप ही के घर के हैं? हाँ, ये थोड़ा बहुत रह गए थे। अच्छा, थोड़े बहुत रह गए थे, हाँ, ये वो बारिश की है। वजह से मैंने फिर सोचा टोटल ही ये है। ना, टोटल नहीं। टोटल तो इतना भूसा निकल रखा है। अच्छा, ये सब आपने अपने खेत में उगाया था? हाँ, ये स्टोरेज है आपका? ये गाय का स्टोरेज, अच्छा, चारे गाय का। का है, चारे का। जो जैसे धान की पराल वगैरह बच जाती है ना, वही है ये। गेहूँ रखेंगे 3-4 कुंटल। यहाँ पे तो लकड़ी के घर भी होते हैं ना? हाँ, वो जिसके ऊपर से छत डाले रहते हैं, वो हाँ। टीन के नीचे से, हाँ, हाँ। जैसे ये बने हुए हैं। हाँ, हमारे यहाँ अक्सर लोग लिंटर डालने लग गए, इसलिए अभी- हमें नहीं समझते ना। ये मतलब लकड़ी का ज्यादा गर्म रहता है या ये? लकड़ी का, जो लकड़ी पत्थरों वाला- वाला होता है, जैसे सामने एक मकान देखा होगा आपने। हाँ, उस तरफ? हाँ, उस तरफ उस है। तरफ एक मकान है, तो वो पत्थरों से बना हुआ है ना, वो उसका एक खूबी क्या है कि गर्मियों में वो ठंडा रहता है, वो कमरा अंदर से, और ठंड के सर्दी में दिनों में गर्म रहता है। उसकी खूबी है, वो मिट्टी से ही बना होता है। ऊपर से मिट्टी की छत डाले रहते हैं, फिर बाहर से पत्थर छाए रहते हैं। पापा देखो, इनकी गायें भी ये यहीं पे अरेंज करके रखते हैं, इसमें अंदर रखते हैं, वहाँ पे बाहर बांध रखी हैं। साबुत चारा कहीं कहीं पे बनाते हैं, वो मशीन में कुट्टी डाल के, नहीं तो हमारे यहाँ साबुत डाल देते हैं। हेलो, कैसा लगता है यहाँ पे रहना आपको? बहुत अच्छा लगता है मैम, नेचुरली है। हाँ, ये तो सच है, ये तो सच है, नेचुरल है। और आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को 6 साल हो गए। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? यहाँ मार्केट है ना, भटेलिया। हाँ, अच्छा, हाँ, नीचे हाँ। आया था भटेलिया। हाँ। भीमताल से थोड़ा आगे, भीमताल से चल रहे थे जब भटेलिया रोड देखा था यहाँ हमने। से आप मुक्तेश्वर गए थे? नहीं, मुक्तेश्वर नहीं गए हम। हाँ, उधर ऊपर है वो तो। हाँ, अच्छा। तो वहीं पे पड़ता है मेरा, 6 किलोमीटर। अब जाएंगे मुक्तेश्वर हाँ, हम घूमने यहाँ के से। लिए। कैसा है मुक्तेश्वर? मैम बहुत बढ़िया है, आप जाके के देखिए। हाँ,
और ठंड तो बहुत होती है आपके यहाँ, भैया ठंड ने तो बहुत है, बताया। हाँ। शा- गर्मी की जरूरत ही नहीं है, मतलब यहाँ पंखा हंखा कुछ जरूरत ही नहीं है। स्वेटर हमारी गर्मी में भी चलती है, रहती स्वेटर हाँ। गर्मियों में भी। हाँ, हमें अभी थोड़ा ठंड लग रही है, हम इतने गर्म सर्दी के कपड़े लेकर नहीं आए हाँ, बल्कि हाँ। क्योंकि अब तो बरसात आ गई ना, अभी भी बरसात में और ठंड बढ़ती है। ठंड नहीं बढ़ती है मैम, क्या कहते हैं, धूप आती है तो गर्मी हो जाती है। हमारे लिए तो गर्मी ठहरा उस टाइम। हाँ वहाँ तो बहुत गर्मी है। और आपने खाना वाना खा लिया? हाँ नाश्ता। एक बार ऊपर का घर दिखाओगे मुझे? हाँ आप आइए। चलिए मैं आपको इनका घर दिखाती हूँ। ये देखो, आप कुमाऊनी लोग हो? हाँ कुमाऊनी। यहाँ पे मतलब लोकल में सब कुमाऊनी है ना? हाँ, कुमाऊनी। नमस्ते आंटी जी। ये मेरी सास ये देखो, ये इनकी मम्मी है, भैया की बच्ची, भैया जिनसे हमने बात करी, ये इनकी मम्मी है। और ये इनकी बालकनी है, और यहाँ से आप व्यू देखो कितना अच्छा सामने। ये लोग रहते हैं असली ज़िंदगी में, हम लोगों को तो ये चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं। हम लोग तो 2-3 दिन के लिए आते हैं ये सब देखने के लिए। अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये इनके रूम्स, अभी भैया ने जैसे बताया काफ़ी कम हाइट पे हाँ, कम होती है ये चीज़। आपको रूम दिखाती हूँ मैं अंदर, आओ। ये देखो नीचे मैटिंग कर रखी है ताकि, और ये मिट्टी की है, जो भैया ने बताया था ना अभी, नीचे ये मिट्टी है ताकि ये गर्म रहे। सर्दियों में गर्म रहती है, गर्मियों में ठंडी रहती है। और इस तरीके के रूम्स और रहने की स्पेस बना रखी है इन्होंने। लाइट और कोई बात नहीं, दिख रहा है इतना तो दिख ही रहा है। काफ़ी अच्छा सेटअप कर रखा है आपने, इतनी थोड़ी सी जगह में इतना अच्छा बना रखा है। और अंदर भी एक और स्टोरेज रूम है। आइए आप किचन भी दिखाते हैं। आओ किचन दिखाते हैं। ये देखो एक और रूम है, रूम के अंदर और ज़्यादा कोजी और गर्म रहता होगा। ये तो सारे में मैट लगा रखा है आपने मिट्टी की वजह से। अच्छा, इस तरीके से पीछे अंदर काफ़ी गर्म फील हो रहा है बाहर से। और ये देखो यहाँ पीछे स्टेयर्स नीचे आके इन्होंने इधर से अलग से किचन बना रखी है। यानी कि आप पहाड़ों में रह रहे हो तो घर भी ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसा नहीं है कि घर एक ही जगह है। ये देखो किचन, वाओ, आपकी किचन काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी किचन है। और काफ़ी अच्छे से चीज़ें, ये सब आप लोगों ने मतलब बनवाया है, स्लैब है ये? अच्छा, ये मिट्टी आप लगाते हो? ये अच्छा है। और ये देखो गरम है क्योंकि यहाँ पर चूल्हे पे काम हो रहा है। यहाँ पे आप कुमाऊनी खाना बताओ मुझे, कौन सा कुमाऊनी खाना बहुत ज़्यादा फेमस होता है या आप लोग बहुत ज़्यादा खाते हो? हम मैम ये बिच्छू घास होती है, हाँ, उसकी सब्जी। लेकिन वो बिच्छू घास तो अगर टच हो जाती है तो, हमें तो कल यहाँ पे वो लग गई थी तो कुछ हो गया था खुजली। वो मैम तोड़ने के लिए वो दराती या चिमटे का इस्तेमाल करना पड़ता है ना उसमें। उसके बाद आप उसको ऐसे बना लेते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं? ना फिर खा लो। हाँ। अच्छा, बिच्छू घास की सब्जी। हाँ, और मडवे की रोटी। मरवे की रोटी? मड़वे की। हाँ। मड़वा कैसा होता है? मैम ब्लैक कलर का होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, फिर उसको पिसवा के ब्लैक कलर का आटा होता है। अच्छा, जैसा कुट्टू का आटा होता हाँ, है? कुट्टू का आटा सेम लगा लो। अच्छा। हाँ। तो आप मोस्टली गेहूं की रोटी नहीं खाते हैं? ना मैम गेहूं की रोटी खाते हैं। अब तो ये बहुत कम रहा है, कम लोग लगाते हैं ना गाँव में। अच्छा। हाँ, तब तो खरीद के नहीं लाते, जो लगाते हैं उनसे लेते हो? हाँ, उनसे ले लेते हैं। उनसे हाँ, लेते हो, खरीद के तो ठीक खाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सर्दियों में खाते हैं उसकी रोटी ज़्यादा। अच्छा, गेहूं की रोटी आप सर्दियों में खाते हो? ना वो मडवे की। मड़वे की? हाँ। ठीक है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पता बताओ। अभी यहाँ से ये किचन से ना वापस, जहाँ हम आगे आंगन में खड़े थे ना, वापस ये घर वहीं ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ इधर मैंने आपको गाय भैंसे दिखाई थी, ये रही, और आगे वो आंगन था। यहाँ से वापस ऐसे। आप किचन घर से बाहर ही बनाते हो मोस्टली सबकी, या अंदर भी बनती है? नहीं, क्योंकि हम ये आग जलाते हैं तो धुआं हो जाता है, तो अंदर कमरे खराब हो जाते हैं, इसलिए वो बाहर ही रहता है किचन सबका यही। ठीक है। ये रूम है, एक ये रूम है, और बहुत बड़ा है। अंदर जाने के बाद इधर भी एक रूम है, उधर भी एक रूम है, फिर और निकल के और है, कुछ ना कुछ निकल ही जा रहा है। रूम ऐसे बनाते हैं जैसे सेपरेट रूम नहीं बनाते हैं। हाँ, अंदर कंबाइन उसमें से ही एक और दूसरे से तीसरे में जाना। हाँ, ये सही है, अच्छा है। इधर और भी रह गया, अभी उधर से इतना सब घूम के आए, फिर वो कहाँ से था जब ये यहाँ है? तो वो कहाँ था? वो एक और उसमें से निकल के एक और रूम था पीछे, कैसे? हाँ। वो इसके पीछे है? हाँ मैम, इसके पीछे है। अच्छा, मैंने सोचा वो इधर से कंबाइन हो गया इसी में। वाह, बहुत बड़ा घर है आपका, तो पता भी नहीं चल रहा था। इसमें नाना करते हुए 5 रूम तो निकल आए यहाँ पे घूमते घूमते, और पीछे अलग से किचन और आंगन भी है।
और आगे की बालकनी और सब ये तो अलग है ही। अंकल ने हमें एप्पल दिए। एप्पल खाया आपने? देखो मोस्टली यहाँ रहने की चीज़ें ऐसी ही होती हैं और इन लोगों को आदत होती है यहाँ रहना, लेकिन मैं कहूँगी कि ये बहुत टफ लाइफ होती है, क्योंकि जैसा ये जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके से ये सब मैनेज कर रहे हैं, पहाड़ों में सब कुछ करना, हमें तो एक दिन में ही आने में रास्ते इतने डरावने लगे, तो इन लोगों को रोज़ करना पड़ता है, कैसे खाना वगैरह अरेंज करते हैं। और जब सर्दी होती है तो भैया ने कहा कि इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि पानी में हाथ नहीं डाल सकते, तो तब भी ये लोग मैनेज करते हैं। लेकिन फिर भी आप स्वर्ग में रहते हो, क्योंकि हमारे लिए तो ये स्वर्ग है। जब हम लोग प्लेन एरिया से यहाँ आते हैं तो हम स्वर्ग देखने आते हैं यहाँ। और भैया बता रहे थे मुझे रेंज के बारे में कि यहाँ पे हिमालयन रेंज है, उसके बारे में बताइए। ये हिमालय यहाँ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सर्दियों के टाइम में आगे अच्छा। पूरी हिमालय रेंज दिखती है। ये जो पहाड़ है इनसे आगे दिखती है? इनसे आगे लास्ट चाइना बॉर्डर पे अच्छा। ये नंदा वो पंचाचोली दिखती है। यहाँ से 5 चोटियाँ दिखती है ना, पंचाचोली बोलते हैं उसे। अच्छा अच्छा पंचाचोली दिखती है। और इधर का हिमालय का हिस्सा, उसका नाम भी मुझे भी क्लियर नहीं है। अच्छा। इधर का एरिया दिखता है यहाँ तक। ये तो मैंने गूगल पे कहीं पढ़ा था कि यहाँ से धाना चुल्ली से 180 डिग्री हिमालयन रेंज का जो 180 डिग्री व्यू है ना, वो नजर आता वो है। नजर आता है। हाँ, ये तो मैंने कहीं गूगल पे पढ़ा था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीनों में हिमालय पूरा क्लियर दिखता है। सुबह 4 बजे उठ के देखो। अभी बारिश की वजह से बादल बारिश है। की वजह से और धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से थोड़ा और नहीं दिख पा रहा हो। उस मौसम में आपके यहाँ हाँ, क्लियर रहता है? क्लियर रहता है, बिल्कुल क्लियर रहता है पूरा हिमालय में। अगर जैसे बर्फ गिरती है तो वहाँ भी बर्फ गिरती है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें भी पूरा मतलब एक टाइम तो होता है कि उसमें चोटियों पर ही बर्फ रहती है, और जब बर्फ गिरती है तो नीचे के पहाड़ों में भी बर्फ रहती है। ठंड लग रही है मुझे तो। घर देखो मम्मी, अंदर 5 रूम है। एक रूम के अंदर एक और रूम है, फिर एक और रूम है, फिर एक और रूम है, 5 रूम है अंदर। हमें तो छोटा सा घर अच्छा लगता है, बड़ा घर तो बड़ा ही हो। ये तो बहुत बड़ा है। घर हमारे अभी नीचे है, पापा मम्मी है अभी। ये देखो भैया ने हमें ना ऑर्गेनिक फ्रूट, जो बिल्कुल फ्रेश फ्रूट है ना, वो गिफ्ट कर दिए। वहाँ मेरे पापा रह गए थे, हाँ, जहाँ रूम्स में हम रुके हुए हैं, वो भी आ गए कि सब लोग वहाँ आए तो मैं भी चलता हूँ, मैं क्यों रहूँ। सब एक एक करके आ ही जा रहे हैं, किसी का मन नहीं लग रहा। मन लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन लग रहा है। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इनके घर से जाने का, सोचेंगे कि हमारे घर आके बस गए। पापा पहले आए हैं ना, तो बात कर रहे हैं बच्ची भैया से, क्योंकि वो जानते हैं बच्ची भैया को, पहले भी आए हैं। 7-8 साल में आए वहाँ। भावित को ना ये गाय का बच्चा बहुत पसंद आया। मेरे बच्चे गाय के बच्चों के पास खड़े हैं, देखो ऐसे बोल रहे हैं, मम्मा इसको हैंड लगा के देखो, ये देखो। भाई मेरे से तो लगाया नहीं। ये पालतू है ना, तो ये हैंड लगवा रही है, नहीं तो नहीं लगवाते ये लोग। अब तो धूप निकलाई, थोड़ी सी रोशनी हो गई। इधर देखो थोड़ी धूप हो गई है। हमारे सारे घर वाले यहीं खड़े हैं, सब पूरी फैमिली हम यहाँ आ गए हैं इनके घर में। किसी का मन नहीं कर रहा है इनके घर से जाने का। पहले मैंने आपको आलू बुखारा दिखाया था, अब भैया सेब भी लेकर आए हैं। ये छोटी वाली सेब है, बिल्कुल छोटी छोटी। ये देखो, ये अभी पकी हुई है, रेड हो गई है, खाने लायक ये अभी है। लेकिन भैया बोल रहे हैं मंडी तक पहुँचते हैं, तब तक तो इनका सारा जूस सूख लेता है। अब हमने खाया बिल्कुल और बहुत जूसी, बहुत जूसी। ये देखो अभी खाया। और भैया बोल रहे हैं ये ओले गिरे थे यहाँ पे, तो इस वजह से ये जो निशान हो रखे हैं ना इनके ऊपर, ये जो ऐसे निशान है, ये ओलों की वजह से हो गए, क्योंकि ये फसल बीच में ही थी और ओले गिर गए तो ख़राब हो गई फसल, इसलिए इन्होंने ये घर में रख रखा है यूज़ करने के लिए, खाने के लिए। और फ्लावर देखो कितने सुंदर, ये तो मैंने देखे ही नहीं। ये कौन से फ्लावर हैं, कितने बड़े बड़े। उधर कीचड़ है, बेटा जाना नहीं, उधर कीचड़ है। वो देखो कितने सुंदर फ्लावर हैं, बहुत सुंदर। हर चीज़ देखने में बहुत सुंदर है, हर चीज़। मेरे बच्चों को तो गाय बहुत पसंद आ गई। चले अब, हमारा किसी का, पूरे परिवार का किसी का मन नहीं कर रहा आपके घर से जाने का, सबका मन लगा हुआ है। सब देखो, कोई जाना ही नहीं चाहता, सब रुके खड़े हैं, कोई नहीं जा रहा है आपके घर से। पापा अभी अपनी जानकारियां निकाल रहे हैं। हम आते थे, आप जानते नहीं हो, हम आते थे।
चलो भाई अब वापस चलते हैं अपने रूम्स पे। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब देखने के बाद, इतनी नेचुरल ब्यूटी, इतना सब कुछ इतना अच्छा देखने के बाद सिर्फ एक बात दिमाग में आती है कि हमें अपने नेचर का ध्यान रखना चाहिए। ये जो ग्लोबल वार्मिंग अब हो रही है ना, इसका इफ़ेक्ट यहाँ आ रहा है ऐसी जगह पे, क्योंकि भैया ने बताया कि लास्ट ईयर यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं जितनी हमारे प्लेन एरियाज़ में होती है, लेकिन लास्ट ईयर यहाँ गर्मी हुई थी। तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट नेचर पे आ रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, अपने नेचर का ध्यान रखो, अगर रख सकते हो तो ये चीज़ें हमारे ही काम आएंगी, हमारे लिए ही हैं। देखो मैं सुबह सुबह ना चाय पीने आई हूँ, और चाय पीने का भी इतना मज़ा है ना यहाँ पे। घर में बैठ के चाय नहीं पीनी। पहले तो पीछे का व्यू देखो जहाँ से मैं आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ कुछ और नया व्यू एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ खुले में बिल्कुल नेचर के साथ चाय पीने में अलग ही मज़ा है। वाह यार कितना सुंदर, ये देखो मुझे भी अभी दिखाई दिया। ओ माय गॉड, ये देखो कितना सुंदर है। नीचे का वो वाला व्यू दिखाओ कितना प्यारा। अरे वाह, ये बहुत नीचे है यहाँ। ये मेरे ख्याल से वो तो रिजॉर्ट काइंड ऑफ नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोकल लोगों के घर भी हैं यहाँ। पूरे पहाड़ पर ऐसे ही हैं, ऊपर नीचे सब जगह घर हैं। ओ माय गॉड, गाड़ी आ रही है देखो, इतनी ज़्यादा हाइट देखो आप कितनी ज़्यादा है, फिर भी गाड़ी चली गई। ओह यार, यहाँ के लोकल लोगों को आदत है यहाँ पे गाड़ियाँ चलाना। लेकिन मैं यहाँ ये लोकल चीज़ एक्सप्लोर करते हुए अपनी चाय इस ठंडे मौसम में एंजॉय करते हुए घूम रही हूँ। इस चीज़ को मैं किसी भी चीज़ से तुलना नहीं कर सकती, किसी भी चीज़ से कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये तो माइंड ब्लोइंग है, अमेजिंग। अब हम सब लोग बैठ गए यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। सब मम्मी पापा स्टार्ट कर चुके हैं अपना अपना ब्रेकफास्ट करना, और मेरा अभी अभी आया है। तो चलो मैं टेस्ट करके बताती हूँ। यहाँ का लोकल पराठा हमने कहा था आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना के दो हमें। तो सुबह सुबह पराठा खा रहे हैं हम दही के साथ। ये हमारा ब्रेकफास्ट है, मैं टेस्ट कर लेती हूँ। पिकल लेना है? अच्छा है यार, मज़ेदार टेस्ट है। हमारे घर से तो अलग है पर टेस्ट बहुत बढ़िया है। लोग हमें चिढ़ा रहे हैं जबकि हम खाली बैठे हैं। सब खाओगे, हमारा ही नहीं आ रहा था। छोले भटूरे मंगवाए हैं तो बाद में आएंगे भाई, हम अपने पराठे खा रहे हैं वो। अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं ये टेस्टी सा पराठा कर लेती हूँ एंजॉय। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। व्लॉग को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने नेचर का ध्यान ज़रूर रखना।